भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में श्री राम लक्ष्मण का परस्पर विचार करके कबंध की दोनों भुजाओं को काट डालना और कबंध के द्वारा उनका स्वागत, यह कथा आज वाल्मीकि रामायण में आपको सुना रहा हूँ। आपको ध्यानपूर्वक सुनिए। अपने बाहुपास से घिरकर वहां खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, क्षेत्रीय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो? मेरे मोह में चले आओ, क्योंकि देव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहां भेजा है। इसीलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके यह समयोचित एवं हितकर बात कही, भैया, यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मोह में ले ले। इसके पहले ही हम लोग अपनी तलवार से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डाले। यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है। इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। यह समस्त संसार को सर्वदा पराजित सा करके अब हम लोगों का भी यहाँ मार डालना चाहता है। राजन, रघुनंदन यज्ञ में लाए हुए पशु के समान निश्रेष्ठ प्राणियों का वध राजा के लिए निदित बतलाया गया है। इसीलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। उन दोनों की यह बातें सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपनी भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने को उद्यत हो गया। इतने में ही देश काल अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराई। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिनी बाहें बिना किसी रुकावट के बेपूर्वक काट डाली और वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाएं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को गुजारता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए उन दानों ने दीन वाणी में पूछा, वीरो, तुम दोनों कौन हो? कबंध ने इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उससे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। वे इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात हैं। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो। मेरा नाम लक्ष्मण। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया, तब ये पिता की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस निर्जन वन में रहते हुए इस देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। तुम कौन हो और कबंध के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मोह और टूटी हुई जंगा पिंडली लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हुआ है। अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। पुरुष सिंह वीरों,
आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। नरसिंह श्री राम, मुझे जो ऐसा रूप प्राप्त हुआ है वह मेरी ही उदंडता का फल है। यह सब कैसे हुआ वह प्रसंग आपको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, आप मुझसे सुने। इस प्रकार वाल्मीकि आर्ष रामायण आदि काव्य की अरण्य कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय।